जय हिंद। स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि ये आज का जो सेशन है ये त्रिकोणमिति से है। आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो त्रिकोणमिति से ही होते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के सेशन में हम लोग वे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार के भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल कह रहा है कि √1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये एक फार्मूला है जो कहता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। और यहीं से ये बना हुआ है। चूँकि ये माइनस में जो है वो बराबर के उस साइड गया है तो ये क्या हो गया है जी, तो प्लस हो गया है। और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया है। और ये जो स्क्वायर है ये बराबर के उस साइड गया है तो इस पर रूट बन गया है। और इस तरह से यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा जी, तो सेक ए बच जाएगा। इधर केवल सेक ए बच जाएगा और इस तरह से हमारा प्रश्न का जवाब होगा सेक ए। तो चलिए सेक ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये जो प्रश्न है अगर हम कोसेक को चेंज करते हैं, कोसेक को या तो चेंज करिए या आप tan को चेंज कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा तो ये 57 और 33 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। और 90 जैसे ही हुआ तो आपको पूरक कोण का ख्याल आना चाहिए। और पूरक कोण कहता है कि देखिए कि कोसेक स्क्वायर 90 में से माइनस 33 करेंगे तो 57 तो हो ही जाएगा। तो ये क्या बनता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए थीटा के जगह पर 33 डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही ये फॉर्मूला है, ये क्या है जी, तो ये फॉर्मूला है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। थीटा के जगह पर जो रखे हैं उसको यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको एक और समझ में आ गया कि यहाँ पर अब जब हम इसके जगह पर सेक स्क्वायर 33 डिग्री रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। और ये देखिए जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है हमसे कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ देखिए cos जो है इसको हम पूरब कोण में चेंज किया जाए तो cos बदल जाता है साइन में। यानी कि जो ये 48 है ये किस में बदल जाएगा, 42 में। देख लीजिए तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा आपको। या तो साइन को चेंज करिए तो कॉस में हो जाएगा और कॉस को चेंज करिएगा तो साइन में हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों को जोड़ने पर जब 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा जी, 48 का पूरक कोण होता है 42 और 42 का पूरक कोण होता है 48। तो जब ये कॉस बदलेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताइए जब दोनों एक जैसा घटता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है जी, तो 0। एक में से एक जाएगा तो 0। इसी तरह साइन 42 माइनस साइन 42 यानी कि 0।
आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉस ये जो 48 है, बताइए 90 में से कितना घटाएं 48 आएगा, तो 42। ठीक है, अब देखिए, और इधर साइन 42 था ही। अब जैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री हो गया, माइनस साइन 42 पहले से था, तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर 0। अब ऑप्शन खोजिए, बी में देखिए दिया हुआ है 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, यानी 3 अल्फा का मान क्या हो गया 90 डिग्री है, तो कह रहा है कि साइन अल्फा का वैल्यू बताइए। तो पहले ये तो पता कर लीजिए कि अल्फा का वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काट दीजिएगा तो 3 3 का 9 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब साइन अल्फा पूछ रहा है, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ऑप्शन खोज लीजिए, 1/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही एक साइन है और एक कॉस है, तो ये साइन 2 थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ये फॉर्मूला ही है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा। चलिए आगे अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से देखिए, ये जब ये 90 और 60, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये आप कर सकते हैं कि देखिए ये पूरक कोण है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, और जो कॉस 30 है वो हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। और फिर माइनस, देखिए इधर का नहीं चेंज करेंगे, एक ही तरफ का चेंज करेंगे, साइन 60 इंटू साइन 30 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो एक ही जैसा ये है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 30 डिग्री गुने साइन 60 डिग्री, या फिर माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री, इसका मतलब एक ही जैसा है, उसमें से एक ही जैसा घटाया जाए तो वैल्यू क्या होता है, तो 0 होगा। जैसे 2 में से 2 घटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/3, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। यहाँ से देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं कि tan थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं p/b। तो अब बच गया h, तो h बराबर होता है √p² जोड़ b²। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 प्लस 9, यानी कि हो जाएगा √25। अब 25 का वर्गमूल का होगा 5, तो आंसर आ गया 5। अब समझिए, जब h का वैल्यू आ गया 5 और p का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 3, तो अब हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर समझिए, साइन थीटा बराबर होता है कि p/h और प्लस ये होता है b/h। अब देखिए, p का वैल्यू था 4, तो यहाँ 4 और जो आंसर आया है वो h का वैल्यू 5, और यहाँ पर देखिए 3/5। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 4 और 3 7, यानी कि 7/5 हमारा जवाब होगा। तो चलिए 7/5 यहाँ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, जब भी एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर अगर यहाँ 5 है तो ये 4 या ये 3 हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमेशा ये पाइथागोरस त्रिक एक होता है,
ठीक है, जिसको पाइथागोरस ने दिया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है जी, तो कर्ण होता है। अब इसी तरह से इस तरह से रहे और यहाँ पर देखिए एक 12 हो जाए और एक 5 हो जाए, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, 13 होगा कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा कि इसको आप 1/sin थीटा लिख दीजिए और माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख दीजिए, तो कॉस थीटा आप बटा sin थीटा लिख दीजिए। इसका तो होल स्क्वायर है ही। आप यहाँ से देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ से आप देखिए अब जब स्क्वायर करिएगा तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कलर चेंज कर लिया जाए तो 1 यहाँ पर देखिए एक चीज़ साइन थीटा को लिखते हैं खाली, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि इसका भी स्क्वायर करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको एक बार प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में। तो यहाँ से हमारा प्रश्न आएगा कि वहाँ तो क्या था, तो 1 और यहाँ देखिए 1 और माइनस था कॉस थीटा, 2 बार था 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा था बट्टा यहाँ एक बार और लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिएगा तो जब उसको हम करेंगे तो एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, तो एक जो है कि माइनस वाला क्या हो गया, कट गया। तो जवाब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि सेक 11 डिग्री बटा कौशिक 79 डिग्री। तो आप यहाँ से याद रखिएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो रहा है, इसका मतलब पूरक कोण की बात है। तो सेक जो बदलता है वो कौशिक में बदलता है, कौशिक सेक में। तो अगर हम नीचे वाले को बदलते हैं तो ये हो जाएगा सेक 11 डिग्री अब बटा इहो सेक 11 डिग्री हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 1 आएगा। आप दूसरे तरीक़ा से बना सकते हैं, अगर मन किया कि ना कौशिक को बदल कौशिक में बदलें तो यहाँ सेक 11 को बदलिएगा तो कौशिक कितना में बदलेगा, तो 79 डिग्री अब बटा कौशिक 79 डिग्री। तो यहो कटेगा तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। आप किसी तरह से बनाइएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से हो गया। तो देखिए इसका तो आंसर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा हो गया।
चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो देखिए 80 और 10 90 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पूरक कोण का बात चल रहा है। तो आप इस कॉट को क्या बदल सकते हो, tan में बदल सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो कॉस सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, और जब tan में बदलेंगे तो ये 80 है तो ये किस में बदलेगा, 10 में। तो tan स्क्वायर 10 डिग्री पूरक कोण में बदलेगा। 90 में से कितना घटाएंगे, 80 आएगा तो 10, तो इसलिए थीटा लिख दिए 10। अब इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। तो 37 और 53 जब जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब आप जब साइन को बदलिएगा तो कॉस हो जाएगा 37 डिग्री, और साइन को बदलिएगा तो कॉस को बदलिएगा तो साइन हो जाएगा 53 डिग्री। तो यहाँ पर जब 2 और ये कॉस को बदल दीजिएगा, कॉस को रहने दीजिए, साइन को बदल दीजिए, तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस ही हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये कटेगा तो आंसर का होगा 2। या आप दूसरे तरीक़े से बनाते तो इसको नहीं बदल करके यहाँ पर साइन कितना हो जाता, 53 डिग्री हो जाता, और नीचे हो जाता साइन 53 डिग्री था ही पहले से। तो ये देखिए ये भी कटेगा तो आंसर होगा 2। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, तो जो कॉस 60 डिग्री का होता है उसका उल्टा। तो कॉस जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए सेक 60 डिग्री के बराबर होंगे। हाँ अच्छा देखिए, अब इसमें भी देखिए जब कॉस 60 डिग्री नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही होता है सेक में 60 डिग्री का वैल्यू। क्यों, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। इसलिए यहाँ पर चलिए समझ जाइए। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा डायग्राम। यहाँ पर 0 डिग्री लिखते रहे हैं, यहाँ 30 डिग्री लिखते रहे हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा साइन की जब बात करते हैं तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है, यहाँ √3/2 होता है और यहाँ 1 होता है। यही चीज़ जब कॉस में जब जाइएगा, कॉस थीटा में, तो ये लास्ट वाला पहले हो जाता है, यानी यहाँ 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये सेम हो जाता है, 1/2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यही होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है। सबको पलट दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको कह देगा कि साइन का उल्टा तो कॉसेक होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाता है, और कॉस का व्युत्क्रम कौन होगा, तो सेक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, कह रहा है कि दिए गए समकोण ABC में AB/AC, तो AB यानी है और AC मतलब ये वाला, तो अब बताइए ये किस में होगा। तो ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन बताइए। इसमें और इसमें कह रहा है, मतलब कि आधार और कर्ण की बात कह रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि थीटा के सामने वाले को P कहते हैं, जो बच जाता है ओकरा के B कहते हैं, और 90 के सामने वाले को H कहते हैं। तो संबंध किस में है जी, तो आधार और कर्ण में। तो यानी कि या तो हो सकता है B/H, तो B/H कॉस थीटा होता है। तो चलिए कॉस हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
कि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा जो होता है, अब समझिए यहाँ से कि सेक थीटा बराबर होता है आपका एच बटा बी और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। तो यहाँ से हमको बी चाहिए, तो बी भर निकालना पड़ेगा। तो बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच का वैल्यू जो दिया है बी, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू दिया है ए, तो ए स्क्वायर। इतना निकालने के बाद जब हमको आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका वैल्यू? एच का वैल्यू। तब हम क्या लिखेंगे जी? जब एच का वैल्यू हमको आ गया तो सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो यहाँ से हम लोग देखिए बी का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बटा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एच का वैल्यू दिया है क्या? बी। अब यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में ही है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री है, बीच में डैश डैश है, मतलब लगातार है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है कि tan 1 डिग्री और 89 डिग्री जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है। तो 1 और 89 90 हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा कोण का बात है। तो tan जो होता है वो कॉट में बदल जाएगा। तो आप अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ये कॉट का हो जाएगा 89 डिग्री और यहाँ का tan 89 डिग्री। जब ये आपस में गुना होगा तो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब देखिए इसी तरह से जो ये tan 2 डिग्री है, इधर tan 88 डिग्री होगा। तो tan 88 और tan 2 दोनों आपस में गुना होगा, यानी कि एक को हम पूरक कोण में बदल देंगे तो tan जो हो जाएगा 88 88 हो जाएगा, तो उसका भी वैल्यू का हो जाएगा 1। अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 क्यों होता है? तो tan थीटा का वैल्यू होता है p बटा बी और कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बटा पी। तो ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा? 1 ना आएगा। इसीलिए यहाँ पर जब भी थीटा वैल्यू समान हो और tan हो और इंटू में कॉट हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और इस तरह से जब बीच में एक tan 45 आएगा तो उसका वैल्यू ही 1 होता है, इसलिए 1 में गुना करने पर क्या हो जाएगा? आंसर भी 1 होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए लगातार हो और गुना में हो और tan हो तो आप क्या कर दीजिएगा? एक आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न कह रहा है, करे cos 90 माइनस थीटा चाहिए, तो cos जो होता है साइन में बदल जाता है, आंसर साइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a का वैल्यू दिया है 35 डिग्री तो साइन a इंटू कॉसेक। देखिए जब भी साइन a इंटू कॉसेक ए हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो थीटा का, तो हमेशा आंसर का हो जाएगा जी? तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा वैल्यू बताइए। तो पहले तो ये पता करिए 3 से ही कटेगा तो 3 3 का 9, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा और प्लस में tan थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर, यहाँ क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे जी? तो सेक जो थीटा है इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते थे, प्लस इसको हम लोग
साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा लिख सकते थे टेन थीटा को। और ये देखिए पहले से ये 1 माइनस का है साइन थीटा ही ले। अब क्या करिएगा, इस एलसीएम ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, आई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ इंटू है 1 माइनस साइन थीटा का। जब एक बार प्लस और एक बार माइनस से गुना होगा तो आएगा आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा उतना ही आएगा। अब बट्टा में है कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में कॉस थीटा है, कटेगा तो क्या आंसर आना चाहिए, तो कॉस थीटा आंसर आना चाहिए। कॉस थीटा क्या आंसर होगा, कॉस थीटा। तो खोज लीजिए ऑप्शन में कॉस थीटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता है दोनों में 9 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 ये तो फॉर्मूला बन गया तो इसका वैल्यू का हो जाता है 1, तो 9 एकम 9, यानी आंसर का हो गया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि tan 50 डिग्री और प्लस cot 40 डिग्री क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखिए ऑप्शन में खोजिए। तो ये चूंकि 40 और 50 तो 90 हो रहा है, इसका मतलब पूरक कोण का बात कर रहा है। तो जब tan को बदलेंगे तो cot में बदलेगा, cot को बदलेंगे तो tan में बदलेगा। तो यहाँ पर दो तरह से आंसर होंगे। अब देखिए tan अगर हम लोग 50 को ऐसे ही रखते हैं प्लस, तो cot को बदल रहे हैं तो ये tan 50 हो जाएगा। अगर मन किया कि नहीं हम क्या करें cot को ही बदल दें, तो ये tan 50 को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot 40 डिग्री, अब प्लस cot 40 डिग्री फाइले है। तो यहाँ cot 40 से cot 40 तो 2 cot 40, और यहाँ तो 2 tan 50। अब जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो 2 tan 50 डिग्री ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी देखिए दिया हुआ है, लेकिन 2 cot 40 डिग्री नहीं दिया है। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि cos a इंटू tan a बराबर। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो cos a इंटू tan का हम क्या लिखते हैं जी, तो sin a बट्टा cos a। ये तिरछा तिरछी कटेगा, जवाब क्या आएगा sin a ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos a बराबर क्या होगा। तो tan a का वैल्यू दिया है, मतलब ये p का वैल्यू दिया है और ये b का दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं जी, तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। तो h होता है √p² जोड़ b²। यहाँ से जब आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 का 9 4 4 का 16, क्या हो जाएगा जी ये, तो आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, h का वैल्यू आ गया 5। अब cos पूछ रहा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है, यानी आंसर हो गया 4/5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो बताइए, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू होता है
cos 90 का मान 0। अब आप बताइए कौन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है यही है। इसका मतलब क्या हो गया कि tan 45 का वैल्यू सबसे अधिक है। अब देखिए अगले प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो 3 cos अल्फा का वैल्यू बताइए। तो अल्फा बराबर ही देखो भाग में है 4, इधर आएगा तो गुना 15 चौका 60, यानी अल्फा का मान हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ √3 गुने कॉसेक अल्फा यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री का। तो कॉसेक 60 किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ से क्या होगा? √3 से √3 खत्म, यानी कि आंसर आ गया 2। ऑप्शन खोज लीजिए जिसमें 2 ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का वैल्यू बताइए। बताइए tan थीटा में किसका वैल्यू 1 आता है? तो 45 डिग्री का आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ से देखिए कि आप इसको आप लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है जी। तो यहाँ पर सेक थीटा होता है, सॉरी गलती हो गई। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब बट्टा इसका वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब आप सेक को बदलिएगा तो नीचे आएगा तो कॉस होगा, और कॉसेक नीचे है तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी tan थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। ऑप्शन खोज लीजिए tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल कर रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, और कह रहा है कि cot 90 माइनस थीटा, तो ये भी फॉर्मूला ही है। cot 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया tan थीटा, और tan थीटा ऑप्शन में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पे रोकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और जितने